हेलो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में बात की थी कि किस तरह से एटम की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद हमने बात की थी किस तरह से जे थॉमसन ने अपने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो उन्होंने एक तो एटम को डिस्कवर किया कि एटम न्यूट्रल है, और फिर उसके बाद जे थॉमसन ने पाया कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ने एक क्वेश्चन रेज कर दिया कि अगर एटम न्यूट्रल है और उसमें नेगेटिव चार्ज चीज है, तो एक स्ट्रॉन्ग एक अजम्पशन रेज हुई कि जरूर एटम में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज चीज भी जरूर है, जिसका चार्ज बिल्कुल उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल एटम में है जिसपे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। तो इस चीज को फर्दर एस्टेब्लिश करने के लिए ई गोल्डस्टेन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को फिर से रिपीट किया। तो इसके लिए उन्होंने मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया। तो आज हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से उसको मॉडिफाई किया। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए बच्चों, उन्होंने जो ये डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई किया, ये यहाँ उनकी मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई गई है। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसे मॉडिफाई करने के लिए इसकी इलेक्ट्रोड को स्विच कर दिया, उनको बदल दिया। जो उन्होंने पहले एनोड लिया था उसकी जगह कैथोड लिया, और जो उन्होंने कैथोड लिया था उसकी जगह उन्होंने एनोड लिया। तो यहाँ उन्होंने जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में एनोड को परफोरेटेड लिया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज किया। तो बच्चों, यहाँ ये दिखाया गया है कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एनोड है, और ये जो परफोरेटेड दिखाया गया है बच्चों, तो ये इसका क्या है, ये परफोरेटेड, ये हमारे पास इसका कैथोड है। तो यहाँ कैथोड जो है वो परफोरेटेड है। सिमिलर मैनर में अंदर गैस का प्रेशर लो किया गया, और जैसे ही हाई वोल्टेज करंट पास किया, तो ये हमारा कैथोड था। तो जैसे ही इसमें से हाई वोल्टेज करंट पास किया, तो नॉर्मली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या होगा, कैथोड वाली साइड से कैथोड रेज एलिमिनेट होंगी। तो बिल्कुल, लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एट द सेम टाइम when there is simultaneous evolution of cathode rays from the side of cathode, there are some rays which are shot out from anode and move to the side of कैथोड। और क्योंकि कैथोड में परफोरेशन थी, तो वो इन होल में से पास करके वो कहाँ आई, यहाँ। और जो कैथोड के बैक में ये जो स्क्रीन थी, तो ये क्या हो गई, ये बच्चों इलिमिनेट हो गई, क्योंकि इसे फ्लोरिसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड से कोट किया गया था। तो क्या हुआ था, जब कैथोड से कैथोड रेज निकल रही थी, एट द सेम टाइम एनोड वाली साइड से कुछ रेज आई जो कैथोड की परफोरेशन में से पास हो गई, और उन्होंने बैक स्क्रीन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो इससे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की निकाली कि क्योंकि ये रेज एनोड से आ रही हैं, इसलिए इनको नाम दिया एनोड रेज। और क्योंकि ये इन होल में से, इन पंच में से पास करे, इसलिए इन्हें कैनल रेज भी बोला गया। अब क्योंकि दिस रेज मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, तो इसकी इस मूवमेंट से ये पता चल रहा था क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने फर्दर एस्टेब्लिश किया। उन्होंने जब इसके अराउंड क्या किया, तो जैसे ही यहाँ ये रेज आ रही थी, और इसके अराउंड जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये इसको हमारे पास कहेंगे, इन्होंने यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल दिया, यहाँ ये पॉजिटिव, यहाँ एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये रेज जब आ रही थी, तो क्योंकि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई थी टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो इनका नेगेटिव साइड की ओर डिफ्लेक्ट होने ने ये प्रूफ कर दिया कि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था।
बाकी सारी ऑब्जर्वेशन वैसी ही थी। ये रेस भी कैसे चल रही थी बच्चों, स्ट्रेट पाथ में चल रही थी। ये भी क्या कर रही थी, मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी थी, क्योंकि ये पैडल व्हील को क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। इसी तरह से ये भी शार्प शेडो प्रोड्यूस कर रही थी उस ऑब्जेक्ट की जो इनके पाथ में रखा गया, जिससे हमें ये पता चला ये भी कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ में। तो हमें ये पता चला कि एनोड रेज भी मटेरियल पार्टिकल से मिलके बनी है, और इन मटेरियल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन थे कि कैथोड रेज में और एनोड रेज में एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी कि कैथोड रेज के केस में चाहे हम कोई भी गैसियस मटेरियल यूज कर रहे थे और चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड रख रहे थे, लेकिन हर बार कैथोड रेज के पार्टिकल एक जैसे थे, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन एनोड रेज के केस में बच्चों जब हम बीच में डिफरेंट टाइप की गैसेस रख रहे थे, तो हर केस में जो पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे वो डिफरेंट थे। कैथोड रेज के केस में इन पार्टिकल की नेचर इंडिपेंडेंट थी, किसकी, नेचर ऑफ गैस की। आप कोई भी गैस रख दो, हर बार सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों एनोड रेज के केस में पार्टिकल की नेचर गैस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो बच्चों ऐसा क्यों था, इस बात को समझने के लिए जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, तो देखो हमारे पास आप जब हम ये अगर मैं एक यहाँ एक हाइड्रोजन का एटम बनाऊं और ये मान लो मैंने हीलियम गैस ली है और ये मैंने क्लोरीन गैस ली है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में हमारे पास एक ही प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन। जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को, और हीलियम में अभी तो आपको पता है इसका न्यूक्लियस है जिसमें दो प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस का मैं सिंपल मास लिख देती हूँ, इसके न्यूक्लियस का मास है 4 AMU। और इस तरह से फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कितना मास होता है, फ्लोरीन का मास होता है 19 AMU, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ हीलियम है और इस तरह से फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैथोड जैसे ही हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके तो क्या बना देंगे, कैथोड रेज। लेकिन जो पीछे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आयन बच गया, तो इस केस में जो बचेगा उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसका मास कितना है 1। लेकिन हीलियम के केस में बच्चों जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे और जो पीछे पॉजिटिव आयन न्यूक्लियस बचेगा, पॉजिटिव आयन बचेगा, उसका मास है 4। और अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो उस केस में जो पीछे पॉजिटिव न्यूक्लियस बचेगा उसका मास कितना होगा, 19। तो हर केस में उस पार्टिकल का मास और चार्ज वो कैसा था, डिफरेंट था। तो अब हम किस तरह से उसे फाइंड आउट करें, तो उसको जानने के लिए हमने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चूज किया, हमने सबसे लाइटेस्ट गैस को चूज किया। तो जब बच्चों हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। तो जब बच्चों हमने हाइड्रोजन गैस रखी तो एनोड रेज के जो पार्टिकल थे वो सबसे स्मॉलेस्ट भी थे और लाइटेस्ट भी थे, छोटे भी थे और सबसे हल्के भी थे। तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुए हाइड्रोजन के केस में, उनको हमने नाम दिया प्रोटॉन। और फिर हमने उन प्रोटॉन का मास और चार्ज फाइंड आउट किया। तो बिल्कुल उसी तरह से जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमने इसके चार्ज और मास का रेशो फाइंड आउट किया, जो कितना आया 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। और चार्ज इसका बिल्कुल उसी तरह से मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से चार्ज जो हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था, इसका इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब हमने इन वैल्यूज को यूज किया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, प्रोटॉन का मास आ गया, जो कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बच्चों ये मास है, ये चार्ज है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बाकी जो एटम थे, तो हमने ये पाया कि बाकी एटम जो आयन थे उनका मास हमेशा कुछ ना कुछ होल नंबर मल्टीपल था, किसका, प्रोटॉन के मास का। तो इससे हमने ये पता लगाया कि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे, ज्यादा थे। तो बाकी हमें ये पता चला कि हर एक एटम में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल पाया जाता है, इसी तरह से एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन, जिसको हम कहते हैं कि हम इस फिगर को
1 यूनिट बोल देते हैं। तो इस फिगर को उन्होंने नाम दिया कि प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उसका मास कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट। और 1 यूनिट किसके बराबर है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बारे में है। तो इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो बच्चों न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अब काफी लंबे टाइम तक तो यही कंसेप्ट चलता रहा कि एटम है, एटम न्यूट्रल है, और हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमें पता चल गया था कि एक तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक एटम के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन फिर भी कई तरह की कंफ्यूजन चलती रही। वो कंफ्यूजन कहाँ से अराइज हुई, क्योंकि देखो जब हमने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन गैस के अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। तो 2 हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन। इसी तरह से हीलियम में भी कितने प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन। तो अगर एक हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, तो उनका मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ जो दिखाया गया है, क्या रखे गए, इस साइड बैलेंस में 2 हाइड्रोजन और एक साइड क्या रखा है, 1 हीलियम। इस 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 प्रोटॉन हो गए, 1 हीलियम है उसमें भी प्रोटॉन कितने, 2। तो हम सोचते थे, हम ये मानते थे इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो मास जो भी है वो किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। अब जब प्रोटॉन का काउंट बराबर है, 2 हाइड्रोजन में जितना प्रोटॉन का काउंट है उतना ही 1 हीलियम में प्रोटॉन का काउंट है, तो इनका मास कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट अगर आप देखो इसे, हीलियम कैसा है, हैवियर है, भारी है, किससे, 2 प्रोटॉन से। 1 हीलियम का मास भी 2 हाइड्रोजन के मास से ज्यादा है। तो इस बात ने एक फिर से क्वेश्चन रेज कर दिया कि जरूर एटम के अंदर कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस और भी जरूर है, कोई ना कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका अपना एक कंसीडरेबल मास है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अदरवाइज अगर उस पर चार्ज होगा तो फिर एटम की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका अपना कंसीडरेबल मास तो है, लेकिन उसके ऊपर नाइदर पॉजिटिव चार्ज है नॉर नेगेटिव चार्ज, उस पर ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास कैडविक ने एक साइंटिस्ट थे, कैडविक साइंटिस्ट ने 1932 में। तो बच्चों ये डिस्कवरी काफी लेट हुई थी, इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल आ चुके थे। तो हमारे पास इन्होंने बिल्कुल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की तरह स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ दिखाया बच्चों, इन्होंने अल्फा पार्टिकल आपको पता है क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, भारी होते हैं। अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम की फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया। ये अल्फा पार्टिकल है, और जैसे उन्होंने बेरिलियम की फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां से कुछ पार्टिकल एमिट हुए। उन्होंने जैसे ही वो जो पार्टिकल वहां से एमिट हुए, वो पैराफिन वैक्स के ऊपर जब डाले तो वहां से क्या बाहर निकले, वहां से बच्चों प्रोटॉन्स बाहर निकले। देखो बच्चों आप इस बात को, प्रोटॉन जो है नॉकआउट हो गए, बाहर निकल गए। तो प्रोटॉन एक भारी चीज है, तो यहाँ से साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया कि प्रोटॉन को बाहर निकाल रही है कोई चीज, तो वो जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिसका मास और साइज प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो ऑब्जर्व किया होगा कि एक बिलियर्ड बॉल दूसरी बिलियर्ड बॉल को कब नॉकआउट कर पाती है, क्योंकि वो बिलियर्ड बॉल उस बिलियर्ड बॉल की जितनी होती है मास और साइज में, तो जैसे ही वो उसके साथ टकराती है उसको क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। इसी तरह से आपने कैरम बोर्ड में भी देखा होगा, तो जैसे हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो वो काउंटर को क्यों इजेक्ट कर देता है, उस गीटी को क्यों बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसका वेट उसके बराबर होता है। तो जब वो उसको हिट करता है तो उसको भी आगे मूव करवा देता है। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि जैसे ही बेरिलियम की फॉयल से जो पार्टिकल निकला, हमें नहीं पता वो पार्टिकल क्या था, उसको पैराफिन के ऊपर डाला, पैराफिन में से क्या बाहर निकले, प्रोटॉन बाहर निकले।
तो प्रोटॉन बाहर निकलना ये शो कर रहा था कि कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा उसके साथ टकरा है जिसका मास और साइज जो है वो प्रोटॉन के मास और साइज के बराबर है। और वो पार्टिकल जब हमने फाइंड आउट किया, वो पार्टिकल न्यूट्रल था और उसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के बराबर था। तो ये थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल हमें पता चला जिसको नेम दिया गया न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका मास 1 यूनिट होता है, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो बच्चों अगर हम ओवरऑल इस बात को समराइज करें तो हमें पता चला अब तक कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल E होता है, प्रोटॉन का सिंबल P, न्यूट्रॉन का सिंबल N। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट, जितना यहाँ नेगेटिव है उतना ही यहाँ क्या है, पॉजिटिव। लेकिन न्यूट्रॉन का कितना चार्ज है, 0। हम उसे रिलेटिव मैनर में कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है। तो इस तरह से मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और हमारे पास जो हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम इसके मास को 0 यूनिट मानते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कितना मानते हैं, 1 यूनिट। तो यहाँ से बच्चों बेसिकली आपको इतनी बात याद रखनी है कि 3 एटम है, उसमें हमने फाइंड आउट कर लिया। हम अपनी बात को समराइज कर रहे हैं कि एटम है और उसके अंदर बच्चों 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0 यूनिट और चार्ज क्या है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन है उसका मास है 1 यूनिट और चार्ज क्या है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है उसका मास 1 यूनिट, लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इतना जानने के बाद बच्चों अब जो साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि ये जो पार्टिकल है ये एटम में अरेंज किस तरह से है, इतनी पॉजिटिव चार्ज चीजें, नेगेटिव चार्ज चीजें और न्यूट्रल चीजें ये एटम में किस तरह से पड़ी हैं। तो इसके एटम के स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरी हुई, उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।